अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप देख रहे हैं मेडिसन इन्फो यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे हेयर कलर के बारे में, जिससे सर के बालों को मुख्तलिफ रंगों में डाई किया जाता है कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, इसको लगाने से जल्द सूजने के साथ साथ खारिशदार क्यों हो जाती है। तो व्यूवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए घंटी के बटन को भी दबा दें। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो की मुकम्मल समझ आ सके। तो व्यूवर्स, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बालों को रंगने से आपकी शख्सियत में एक ज़बरदस्त तब्दीली आती है और आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने लगते हैं। उम्र के बढ़ने से या जिस्म के अंदर कमज़ोरी या इम्यूनिटी के वीक होने पर इंसानी जिस्म में मौजूद कलर बनाने वाला निज़ाम डैमेज हो जाता है, जिससे ख़ास तौर पर हमारे बाल बेरंग और सफ़ेद होने लगते हैं। और फिर उम्र के बढ़ने पर जिस्म के तमाम बाल, चाहे वो सर के हों, जिस्म के या दाढ़ी के, सफ़ेद हो जाते हैं और फिर हम अपनी उम्र से भी ज़्यादा बूढ़े नज़र आने लगते हैं। कुछ लोग बालों की सफ़ेदी को छुपाने के लिए और कुछ लोग सिर्फ खूबसूरत दिखने के लिए हेयर कलर का इंतखाब करते हैं। क्योंकि ये डाई मुख्तलिफ कलर से तैयार की जाती है, इसलिए इसके साइड इफ़ेक्ट्स का भी इनकार नहीं किया जा सकता। बालों के कलर में जिस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, इनसे सर के अंदर खुश्की के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और फिर इस खुश्की की वजह से बालों का रंग मज़ीद बेरंग हो जाता है और फिर इसी खुश्की की वजह से बाल गिरने भी लगते हैं। व्यूवर्स, हेयर कलर में मौजूद इज्जा के नतीजे में एलर्जी का सामना हो सकता है। शुरू में आपको मामूली एलर्जी या मामूली खारिश हो सकती है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये एलर्जी और ये खारिश संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। हेयर कलर लगाने से आपको शुरू में एलर्जी बिल्कुल नहीं होती, या फिर कुछ हसास जल्द के लोगों को शुरू में ही एलर्जी होना शुरू हो जाती है, लेकिन बाद लोगों को 2 माह, 4 माह या 6 माह या फिर साल बाद इस हेयर कलर में मौजूद केमिकल जिस्म में सिरायत कर जाता है और इससे उसके साइड इफ़ेक्ट सामने आने शुरू हो जाते हैं, जिससे आपको मामूली सी खारिश जो कि सर में या फिर चेहरे पर होने लगती है। हेयर कलर लगाने से अगर आपके सर में या चेहरे पर मामूली सी एलर्जी हो रही हो तो आप जो है ना, ये हमारे पास टैबलेट मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। रिजेक्स टैबलेट जो है ना, एक गोली जो है ना रिजेक्स टैबलेट आप मिला के, और एक जो है ना क्वांटीमाइसिन कैप्सूल 100 मिलीग्राम में हमारे पास मौजूद है। तो आप जो है ना एक कैप्सूल क्वांटीमाइसिन का और एक टैबलेट रिजेक्स की 1 या 2 खुराकें इस्तेमाल करने से जो है ना आपकी जो है ना मामूली सी जो एलर्जी या खारिश आपके सर में या चेहरे में हो रही हो, तो आप ये 2 खुराकें इस्तेमाल करके आप उसे जो है ना फौरी तौर पर एलर्जी या सोजिश या खारिश को ख़त्म कर सकते हैं। तो अक्सर कलर में अमोनिया का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। ये सांस के ज़रिए जिस्म में दाखिल होकर खांसी और गर्रे की तकलीफ़ का सबब बन सकते हैं। दमे के मरीजों में हेयर डाई का इस्तेमाल ख़तरनाक हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। पूरे बाल रंगने से पहले एक लट या सर के थोड़े से हिस्से पर कलर टेस्ट करें कि क्या नुकसान तो नहीं हो रहा। हमेशा अच्छी क्वालिटी वाले का हेयर कलर का इस्तेमाल करें। हामला ख़वातीन परमानेंट हेयर कलर के बजाय टेम्परेरी कलर के इस्तेमाल को तरजीह दें। व्यूवर्स, हेयर कलर के मुसलसल इस्तेमाल से हेयर कलर में मौजूद ख़तरनाक केमिकल इंसानी जिस्म के अंदर सिरायत कर जाता है, जिससे शुरू में आपको मामूली एलर्जी या खारिश होती है, लेकिन ये वक्त गुजरने के साथ साथ संगीन और सख्त सूरत हाल में तब्दील होने लगती है, जिससे आपके सर में हेयर कलर लगाने से एलर्जी और खारिश के साथ सूजन और फिर दाने भी निकल आते हैं, जो शदीद तकलीफ, खारिश और जलन का सबब बनते हैं। ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए आपके लिए मेडिसन के इस्तेमाल की बात करें तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए अगर हम मेडिसन का इस्तेमाल करें तो सबसे पहले जो है ना फैक्सेट टैबलेट हमारे पास 120 मिलीग्राम मौजूद है। ये फैक्सोफिनाडीन HCl साल्ट इसमें मौजूद है। तो इसकी 1 गोली रोज़ाना की बुनियाद पर अडल्ट के लिए, जबकि एजेटमा 250 मिलीग्राम 1 गोली सुबह शाम की बुनियाद पर अडल्ट के लिए। इसके अलावा जो है ना आप प्रोवेट S लोशन या प्रोवेट करीम या बीटा वेस्ट जी करीम जो है ना, इनमें से किसी एक लोशन या एक करीम का आप इंतखाब कर सकते हैं। ये जो है ना रात को सोते वक्त मुतासरा जगह पर लगाकर 8 से 12 घंटे तक इस्तेमाल करें, लगाएं और फिर जो है ना उसको धोकर खुश्क कर लें। ये जो है ना आप 7 से 10 दिन तक इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह इससे जो है ना आपको आपके सर में हेयर कलर लगाने से या हेयर डाई करने से आपके जिस्म पर जो है ना उस केमिकल की वजह से जिस्म पर या मुतासरा जगह पर या सर में या
چہرے پر سوزش، خارش یا پھر دانے جو ہے نا مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں اور آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ ہیئر کلر لگانے سے بعض اوقات انسان اتنا حساس ہو جاتا ہے کہ اگر وہ ہیئر کلر نہ بھی لگائیں تب بھی اگر اس شخص کو اس ہیئر کلر کی ہوا بھی آ جائے، سمیل بھی آ جائے، تب بھی اسے ریئیکشن ہو جاتا ہے اور الرجی اور خارش شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے آپ ایسی جگہ پر نہ جائیں جہاں پر ہیئر ڈائی کیے جا رہے ہوں یا ہیئر کلر کا استعمال کیا جا رہا ہو۔ تو ایسی جگہ جانے سے آپ مکمل طور پر اجتناب کریں تاکہ ایسی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ویورز، یہاں پر اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔